हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखेंगे गीतिका पुस्तक की पाठ क्रमांक थर्ड की बीरबल की खिचड़ी। गाइस, आप लोगों ने तो बीरबल और अकबर की बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, अपने नानी दादी से, अपनी मम्मी से, और बहुत सारी कहानी आपने पढ़ी भी होगी। तो उसी में से एक आज है बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी जो है बहुत फेमस है, आपने बहुत बार सुनी भी होगी। तो यह कहानी है बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक विद्वान थे। मतलब क्या हुआ कि बीरबल जो है बादशाह अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे ना, 9 रत्न मीन्स क्या, जो 9 विद्वान, उन्हीं के समूह को 9 रत्न बोला गया है। तो वही 9 रत्नों में से वो भी एक थे। उनकी बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। वो बहुत बुद्धिमान थे, तो उनके जो हैं बहुत सारे किस्से हैं और आपने पढ़े भी होंगे इसके बारे में। तो बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, उनमें बीरबल भी एक था। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, उसकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। तो बादशाह अकबर जो हैं वो बहुत विद्वान थे। तो वो किसके दरबार में थे? तो वो अकबर के दरबार में थे। तो लोग क्या करते थे, उनका बहुत सम्मान भी करते थे क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे। तो उनकी चतुराई के जो है बहुत किस्से प्रसिद्ध हैं। लोग उनकी जो कहानी है बहुत मन से सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर रात को घूमने निकले। सर्दी के दिन थे। लोग आग के चारों ओर बैठे थे। एक किसान बोला, इस ठंड में भी मैं रात भर यमुना में खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वे बोले, अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें सोने की 100 मोहरे इनाम में दूंगा। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर जो है क्या हुए, रात में घूमने के लिए निकले। उस समय क्या था, सर्दी का दिन था। तो सारे लोग क्या करते थे, आग के चारों ओर बैठे रहते थे। आपने देखा होगा ना कि जब बहुत ठंड रहती है तो बीच में आग जला देते हैं और लोग उसके चारों तरफ बैठे रहते हैं, आग तापते हैं। तो वही सब चारों तरफ आग के बैठे हुए थे। तो उसमें से एक किसान बोला कि इस ठंड के मौसम में भी मैं रात भर जमुना में जो है खड़ा रह सकता हूँ। तो अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतने ठंड में भी कोई सारी रात पानी में कैसे खड़ा रह सकता है। तो उन्होंने बोला उसकी सास से कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें 100 मोहरे इनाम में दूंगा। किसान जो है अब रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। इनाम पाने के लिए वह दूसरे दिन बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह आश्चर्य से बोले, तुम इतनी सर्दी में सारी रात में पानी में कैसे खड़े रहे? किसान बोला, महाराज, आपके महल में दीपक जल रहा था, मैं उसे देखता रहा और पानी में खड़ा रहा। तो अब क्या हुआ कि अब किसान जो है रात भर जो है यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। तो क्योंकि बोले थे अकबर महाराज कि अगर तुम खड़े रहोगे तुम्हें इनाम दूंगा मैं। तो वो उसी लालच में वो खड़ा रहा यमुना के ठंडे पानी में। तब दूसरे दिन वो गया महाराज के सामने दरबार में कि मैं ठंडे पानी में खड़ा रहा, यह बताने के लिए और इनाम पाने के लिए। तो वही फिर बादशाह बोले कि ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी ठंड में सारी रात कैसे पानी में खड़े रहे? तो किसान बोला कि महाराज, मैं आपके महल में जो दीपक जल रहा है ना, उसे मैं देखता रहा और पानी में खड़ा रहा। तो अब महाराज बोले कि बादशाह ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें दीपक की गर्मी मिलती रही इसलिए तुम सर्दी से बच गए, जाओ, तुम्हें मैं कोई इनाम नहीं मिलेगा। अब जब बादशाह ऐसी बात सुने कि वो बोला कि आपके महल में जो दीपक जल रहा था उसी की रोशनी से मुझे गर्मी मिल रही थी, इसी से मैं सारी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। तो बादशाह बोले, अच्छा, तो तुम्हें दीपक की गर्मी मिलती रही इसलिए तुम सर्दी से बच गए, जाओ, मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। तो अब जब महाराज बोले कि मैं तुम्हें अब इनाम नहीं दूंगा,
तुम तो उसकी गर्मी के से सारी रात खड़े रहे पानी में। तो किसान जो था बहुत दुखी हो गया, वह उदास होकर चला गया। उसमें बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस दुखी किसान की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलवा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। तो अब क्या हुआ, जब किसान जो था बहुत बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि बादशाह ने मना कर दिया इनाम देने से। तो वह उदास होकर चला गया। तो उस दरबार में उस समय जो थे बीरबल भी वहाँ मौजूद थे। तो वो मन ही मन में सोचने लगे कि अब हमें कुछ करना चाहिए, इस दुखी किसान की हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे दिन वो दरबार में ही नहीं आए। तो अकबर को चिंता हो गई कि कहीं बीरबल तो बीमार तो नहीं पड़ गए, इसलिए वो दरबार में नहीं आए। तो फिर उन्होंने अपने सैनिकों से बीरबल को बुलवाया कि जाओ उसे बुला कर लेकर आओ। लेकिन बीरबल जो है वो सैनिकों से बोले कि नहीं, जाओ बोल दो कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाएगा तो मैं दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अब अगले दिन फिर बीरबल को दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो मैं स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के काफी नीचे जमीन पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। तो फिर जब दूसरे दिन जो है फिर बीरबल जो है दरबार में नहीं आए, तो अकबर को चिंता हो गई कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए बीरबल, इसलिए तो वो दरबार में नहीं आ रहा है। उन्होंने फिर बीरबल को बुलावा भेजा। तो बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पक रहा है। तो फिर दूसरे दिन भी जब वे नहीं आए तो गए, कह कि नहीं चलो मैं खुद ही जाकर देखता हूँ कि बीरबल जो है कैसी खिचड़ी पका रहा है, जो कि वो अभी तक नहीं आया। तो जब वो जाकर देखते हैं कि बीरबल के यहाँ पहुँचे, तो वे देखे कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटक रही है, और हांडी के जो है नीचे जमीन पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। तो यहाँ हांडी का क्या मतलब हो गया, हांडी का मतलब हो गया एक मिट्टी जो घड़ा होता है ना, उसी के आकार का एक घड़ा बर्तन होता है मिट्टी का। तो वही उसी को हांडी बोलते हैं। तो वही दो सिरे से बंधा, दो थोड़ी सी उसके नीचे जो है आग जल रही थी हांडी, दो लकड़ी के खंभे थे, उसी को दोनों को जोड़कर उसके बीच में लटका दिया गया था, और नीचे में थोड़ा सा आग जला दिया था उसी में। ये देखिए, ये जैसे है ना, ये ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, हांडी बोलते हैं। और ये देखिए नीचे में आग जल रहा है। तो बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला कैसी यह कैसे खिचड़ी पक सकती है, हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर अगर किसान राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अब जब जब अकबर ने देखा कि हांडी जो है एक लटक रही है आग से बहुत दूर पे, तो वो बोले कि बीरबल, ये कैसी खिचड़ी पक सकती है, आग तो नीचे काफ़ी नीचे है, हांडी तो बहुत ऊपर है। फिर बीरबल ने उत्तर दिया कि महाराज, जब राजमहल के दीपक की गर्मी से जो किसान था वो सारी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी। तो फिर अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन किसान को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उन्हें मोहरों की थैली भेंट की। इनाम पाकर किसान जो है बहुत खुश हुआ। जब अकबर को बीरबल की ये जो बात जो उसने बोली, बीरबल ने, कि जब किसान ठंडे पानी में आपके महल में जो दीपक जल रहा था उसके सहारे उसे गर्मी मिल सकती है, तो मैं इस तरह से जो हांडी में पका रहा हूँ, इस नीचे थोड़ा सा आग जल रहा है, तो ये खिचड़ी भी मेरी पक सकती है। तब भी अकबर जो थे उन्हें इस बात समझ में आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन किसान को बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उन्हें मोहरे की थैली भेंट की, जो उन्हें मतलब इनाम दिए, जो उन्होंने बोला था कि मैं इनाम दूंगा अगर ठंडे पानी में खड़े रहोगे तो उन्होंने उसे इनाम भेंट की।
इनाम पाकर किसान बहुत खुश हुआ। जबकि राजा ने उसे इनाम दिए किसान को, तो इनाम पाकर वो जो किसान है उसे बहुत खुशी मिली, वो बहुत खुश हो गया। तो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।